Hello everyone, Ankita this side. Welcome to Competitive Edge with Ankita. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के गार्ड का। उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या दी हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द वेस्टर्न घाट्स रिसीव हैवी रेनफॉल। वेस्टर्न घाट्स जो है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। यस, हमारा असर्शन जो है वो ट्रू है। वेस्टर्न घाट्स जो है वो हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं। कितना होता है रेनफॉल? मोर देन 250 सेंटीमीटर्स। ओके, और क्या दिया है इसका रीजन? द वेस्टर्न घाट्स लाई ऑन द विंडवार्ड साइड ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। यस, हमारा रीजन भी करेक्ट है। जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं? वो लाई करते हैं ऑन दी विंडवार्ड साइड, मतलब ऑन दी साइड फेसिंग द विंड, मतलब विंड फेस करने वाली साइड पर है हमारे वेस्टर्न घाट्स, इसलिए वहां क्या होता है? हैवी रेनफॉल होता है। हमारा आंसर आ जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन्स असर्शन। हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच दी फॉलोइंग। हमें मैच करने हैं। क्या दिया है हमें? मोलिंग नेशनल पार्क। ये कहाँ है हमारा? ये है हमारा अरुणाचल में। और हमारा दिब्रू साइकोहवा नेशनल पार्क ये है हमारा असम में। और हमारा मोलम नेशनल पार्क है गोवा में। और हमारा कांगड़ घाटी नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में। हमारा आंसर क्या है? फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की स्टेटमेंट्स देखेंगे हम। क्या दिया है? दे आर फाउंड इन एरियाज विद रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर्स। यस, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से एरिया में होते हैं? यहाँ हमारा रेनफॉल क्या होता है? 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। ओके, और हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड क्या दी है? दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, वो अपने लीफ जो है सॉरी ट्रॉपिकल जो हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो क्या करते हैं? अपने लीव्स जो हैं वो किसी पर्टिकुलर सीजन में शेड नहीं करते। वो अलग अलग जो उनकी स्पीशीज होते हैं वहां पर प्लांट्स के, वो क्या करते हैं? अलग अलग सीजन्स में अपने अलग अलग टाइम पर अपने जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं। ओके, हमारा सेकेंड जो ऑप्शन है वो गलत है। और जो ड्राई सीजन में हमारे लीव शेड करते हैं वो कौन से फॉरेस्ट होते हैं? वो होते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अगला क्या है? महोगनी, इबोनी एंड रोजवुड और ऑल एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये महोगनी, इबोनी और रोजवुड एग्जांपल्स हैं हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की। फर्स्ट एंड थर्ड हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट इन इंडिया चैतन्य महाप्रभु वॉज नाउन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भक्ति मूवमेंट थी इंडिया में, उसमें जो चैतन्य महाप्रभु थे वो किससे रिलेटेड है? ओके, क्या दिया है हमारा? फर्स्ट दिया है हमारा विष्णु डिवोशन इन कर्नाटक। विष्णु डिवोशन इन कर्नाटक जो है ये एसोसिएटेड है किससे? हरिदास मूवमेंट से। ओके, हरिदास मूवमेंट। अगला क्या दिया है? ये हमारा आंसर नहीं होगा। शिवा डिवोशन इन तमिलनाडु। शिवा डिवोशन इन तमिलनाडु जो है ये एसोसिएटेड है नयनर से। ओके, किससे है? नयनर्स। ओके, अगला क्या है? कृष्ण भक्ति इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। कृष्ण भक्ति किससे एसोसिएटेड है महाराष्ट्र एंड गुजरात में? एसोसिएटेड विद नामदेव है। और कौन है? नामदेव, तुकाराम, नामदेव, तुकाराम और कौन है? नरसिंह मेहता। ओके, हमारा आंसर क्या आएगा? जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं ये एसोसिएटेड हैं विद संकीर्तन मूवमेंट एंड कृष्णा भक्ति इन बंगाल। ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विद रेफरेंस टू इंडियन म्यूजिक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो कौन सी स्टेटमेंट है हमारी जो करेक्ट है विद रेफरेंस टू द इंडियन म्यूजिक। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी है हमारी, द कार्नेटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक मेनली बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। यस, ये हमारी करेक्ट है। वेयर एज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है दैट इज एसोसिएटेड विद नॉर्थ इंडिया। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सो सेकेंड क्या दी है, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, ध्रुपद एंड ख्याल आर जनरल्स एसोसिएटेड विद कार्नेटिक स्कूल ऑफ म्यूजिक। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। जो ध्रुपद एंड ख्याल है ये हमारे एसोसिएटेड है विद द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। सो बिहू सॉन्ग्स आर संग इन असम ड्यूरिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो यस, हमारी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, with reference to Indian texts which of the following are incorrect। so incorrect बताना है हमें। so first क्या दिया है हमारा, the नाट्य शास्त्र written by भारत मुनि deals with dance music and dharma। so first statement हमारी correct है। जो नाट्य शास्त्र है ये किसने लिखा है, भारत मुनि ने, और ये किससे डील करता है, विद डांस म्यूजिक एंड ड्रामा। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारी, द टेक्स्ट देवी चंद्र गुप्तम रिटन बाय विशाखा दत्त, हमारा इतना तो सही है, इज अ 6th सेंचुरी पॉलिटिकल ड्रामा अबाउट द राइज ऑफ द रूलर चंद्रगुप्त मौर्य। सो हमारी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। जो हमारा देवी चंद्र गुप्तम लिखा है विशाखा दत्त ने, ये किसकी लाइफ के बारे में है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में नहीं है, ये है अबाउट चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में है। और उनका एक नाम विक्रमादित्य भी है। क्या नाम है उनका, विक्रम, ऑल्सो नाउन एज विक्रमादित्य। ओके, और क्या दिया है हमें, और हमारी जो मुद्रा राक्षसा है वो लिखी थी किसने, विशाखा दत्त ने, और उसमें दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ओके, तो लिख लेती हूँ यहाँ पर, क्या लिखना है, मुद्रा राक्षसा। ओके, सो ये लिखी है किसने, विशाखा दत्त ने। सो इसमें किसके बारे में दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, ओके, वेट अ सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, सो नेक्स्ट क्या दिया है, द मनुस्मृति इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट अबाउट संगा एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। जो मनुस्मृति है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट नहीं है, ये हिंदू टेक्स्ट है, और इसमें क्या दिया है, अबाउट धर्मशास्त्र। ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो गई, और सेकेंड भी। हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो सेकेंड एंड थर्ड आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, which statements with reference to the बृहदेश्वर टेम्पल इन इंडिया आर करेक्ट। सो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट फर्स्ट दी है, इट वॉज बिल्ड बाय द चोला किंग राजा फर्स्ट। सो यस, जो हमारा बृहदेश्वर टेम्पल है ये किसने बनाया है, ये बनाया है चोला किंग राजा फर्स्ट ने। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड क्या दी है, द टेम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर। सो यस, हमारी सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो थर्ड क्या दी है, द टेम्पल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ हम्पी। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। ये जो टेम्पल है ये कहाँ पर है, सो ये है हमारा तंजावुर में, ये कहाँ है हमारा, तंजौर में, तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, हमें क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो पेयर्स देखेंगे, क्या दिया है, लॉर्ड वेलेस्ले। यस, सो लॉर्ड वेलेस्ले इज एसोसिएटेड विद द सब्सिडियरी एलियंस। ओके, सो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने लाया था एबोलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। सो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, क्या दिया है, लॉर्ड चार्ल्स मैटक्लेफ, लिबरेशन ऑफ द प्रेस। सो यस, हमारा थर्ड जो है, थर्ड वाला भी हमारा करेक्ट है। सो ये कब हुआ था, लॉर्ड चार्ल्स मैटक्लेफ ने क्या किया था, रिमूव की थी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन प्रेस इन, कब की थी, इन 1835। ओके, और हमारा लास्ट क्या है, लॉर्ड रिपन, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट, फोर्थ जो हमारा मैच है वो भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर इन द 14th सेंचुरी। सो 14th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर को किसने बनाया था? सो ये दो ब्रदर्स थे, क्या नाम थे उनके? हरिहर एंड बुक्का। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। बुक्का राय फर्स्ट और हरिहर फर्स्ट ने किया था। ओके, इन कब किया था? इन 1336 फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्य महिला समाज। सो आर्य महिला समाज के फाउंडर कौन है? सो आर्य महिला समाज के फाउंडर हैं पंडिता रामाबाई, और इन्होंने कब बनाया था? इन 1882। ओके, सो सेकंड क्या है? भारत स्त्री महामंडल। सो भारत स्त्री महामंडल ये किसने बनाया? इसके फाउंडर है सरला देवी चौधरानी। ओके, सो ये कब? इन 1910 में इन्होंने फाउंड किया। और नेक्स्ट क्या है? तत्वबोधिनी समाज। सो तत्वबोधिनी समाज वाज फाउंडेड बाय देवेंद्र नाथ टैगोर इन द ईयर, कौन सा ईयर था? इन 1839। ओके, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, सो इसके फाउंडर हैं केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर थर्ड। और ये कब बनाया इन्होंने? 1866 में। ओके, तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट का सेकंड, सेकंड फर्स्ट, फोर्थ थर्ड। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आर्य समाज आर इनकरेक्ट। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है आर्य समाज की। इट वॉज फाउंडेड बाय स्वामी सहजानंद सरस्वती। सो ये हमारी स्टेटमेंट गलत है। ईयर हमारा करेक्ट है, बट आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। इट स्ट्रिक्टली रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन था गो बैक टू द वेदास, टू द वेदास। ओके, उनका स्लोगन था गो बैक टू द वेदास। सो अथॉरिटी ऑफ वेदास को वो रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? सो ये हमारी गलत होगी। आंसर आ जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव किंगडम। सो हमें इनको उनकी किंगडम से मैच करना है। एमीबा। सो एमीबा क्या है? एमीबा हमारा यूनिसेलुलर क्या है? यूकारियोट है, और ये क्या है? प्रोटिस्ट है। ओके, सो प्रोटिस्ट आ जाएगा। हाइफे क्या है? हाइफे हमारे फंजाई में होते हैं। और क्या होते हैं हाइफे? ये होते हैं हमारे थ्रेड लाइक फिलामेंट होती हैं जो माइसीलियम बनाती हैं फंजाई का। ओके, और साइनोबैक्टीरिया क्या है? ये किंगडम मोनेरा से एसोसिएटेड है। और साइनोबैक्टीरिया का एक नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड और थर्ड का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, Which enzyme in saliva helps in the digestion of starch? So starch की डाइजेशन में कौन सा हमारा एंजाइम है हमारी सलाइवा में जो हेल्प करता है डाइजेशन में? तो हमारी सलाइवा में क्या होता है? एमाइलेस होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। और एमाइलेस को क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। ओके, और पेप्सिन हमारा क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन करता है, और ये हमारे स्टोमक में होता है। और ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन पैनक्रियाटिक एंजाइम है, पैनक्रियास से रिलीज होता है, और ये भी हमारी क्या करता है? प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। और लाइपेज क्या करता है? हमारा लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है। सो लिपिड डाइजेस्ट करता है, लिपिड मीन्स फैट्स। ओके, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है, और ये हमारा प्रोटीन की डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन भी हमारा प्रोटीन डाइजेशन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is a liquid non-metal at room temperature? So हमारे क्वेश्चन में नॉन मेटल पूछा है। मरकरी हमारा लिक्विड तो होता है रूम टेम्परेचर पर, बट हमारा जो मरकरी है वो क्या है? मेटल। सो मरकरी क्या है हमारा? मरकरी इज अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सो आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? नॉन मेटल है, जो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। क्लोरीन हमारा गैस फॉर्म में होता है, और फॉस्फोरस होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following are examples of physical changes? So physical changes के examples देखेंगे। Melting of ice हमारी physical change है। Cooking of food हमारी physical change नहीं है, उसको हम food को अगर कुक कर लें ओरिजिनल फॉर्म में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते।
और बर्निंग ऑफ पेपर भी हमारी केमिकल चेंज है और रस्टिंग ऑफ आयरन इज ऑल्सो केमिकल चेंज। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which law explains that a moving body continues in motion unless acted upon by a force? So ये क्या दिया है हमारा? ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? A body continues to stay in state of rest or continuous motion unless an external force acts upon it. So क्या है ये हमारा? लॉ ऑफ इनर्शिया। सो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया है, सो आंसर आएगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सेकेंड लॉ क्या होता है? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो अगला क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट ही टिक किया ना? यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें कैपिटल बतानी है। ओके, सो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। हमें बताना है करेक्ट मैच कौन सी हुई है, ये किसी ने मैच कर दिया। ओके, सो क्या आएगा? मेघालय की शिलोंग है, सो हमारा मेघालय की कैपिटल गलत दी है। मणिपुर की क्या है हमारी कैपिटल? मणिपुर की इम्फाल है, सो ये भी गलत दी है। लक्षद्वीप की हमारी कवरत्ती है, सो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, सो इसकी कैपिटल हमारी चेंज हो गई है। क्या कैपिटल है इसकी? सो ये भी हमारा गलत होगा, इसकी कैपिटल अभी है दमन। ओके, इसकी कैपिटल दमन है और इन दोनों को यूटीज को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज कर दिया था। कब किया था मर्ज किया था इन 2020। ओके, जनवरी 2020 में। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा? हमें बताना है करेक्ट कौन सी मैच है। सो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, थर्ड ओनली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, Which ministry is responsible for the implementation of the स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? सो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? सो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following are the components of आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? सो कौन कौन से हमारे ऑप्शन में जो दिए हैं कंपोनेंट्स हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के? सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री फर्स्ट तो हमारा है कंपोनेंट। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, सो हमारा सेकंड भी है। आबा नंबर, सो आबा की फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सो लिख लेते हैं फुल फॉर्म क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ओके, हेल्थ अकाउंट। सो हमारा ये भी क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड है। और हमारा UDISC प्लस जो है ये क्या है? ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है और ये हमारा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। सो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड नहीं है। हमारा आंसर क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? UDISC की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। क्या फुल फॉर्म है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, फॉर एजुकेशन प्लस। ओके, सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झेलम रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम। सो हमारी जो झेलम रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? सो वो ओरिजिनेट होती है हमारी वेरीनाग स्प्रिंग से। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और मैप्चा चुंगो ग्लेशियर जो है यहाँ से हमारी कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? सो ये हमारी करती है कर्नाली रिवर। ओके, कर्नाली रिवर। और ये क्या है? हमारी ट्रिब्यूटरी है कौन सी रिवर की? गंगा रिवर की। ओके, सो इससे आगे की वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।